तो बोला था कि रेटिनिटिस पिगमेंटोसा है हैदराबाद एलवी प्रसाद में, और उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि आपकी मम्मी को बिल्कुल नहीं दिखेगा। और उसके बाद हमने बहुत जगह इलाज कराया, संजीवन नेत्रालय गए पहले, फिर उसके न्यूरो सर्जन में कुछ इलाज चला, रायपुर छत्तीसगढ़ में, वो भी नहीं, वो भी बोले कि इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन सक्सेसफुली डॉक्टर ऋषभ जैन ने इसका मेडिसिन निकाल लिया है। जो भी इस वीडियो को देखे प्लीज़ ज़रूर आएँ, आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपकी मम्मी, फादर, खुद आपको भी, हर किसी का यहाँ आँखों का पूरा इलाज यहाँ होता है। आँख होते हुए किसी की रोशनी खत्म हो रही है, कम हो रही है, कम होती जा रही है, जी जी, उसमें बिल्कुल रोशनी बिल्कुल, बिल्कुल भी देरी ना करें। जितनी जल्दी आएंगी उतनी जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। दिखता है आपकी सर। मामी जी को दिखा, जी जी, उसी तरह दुनिया के किसी भी सबको व्यक्ति दिखने को लग जाएगा, वो कहीं से भी आ सकते हैं। डॉक्टर जैन ने इनका इलाज खोज लिया है, आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत डॉक्टर ने आपको कहा है आपको नहीं दिखेगा, लेकिन उनने इलाज, उनके पास इलाज नहीं है, लेकिन डॉक्टर ऋषभ जैन के पास इसका इलाज है। जी, सारे विश्व के लोग यही कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, नहीं है, नहीं है, और आपको अंततः नहीं दिखेगा। नहीं लेकिन दिखेगा, ऐसा या नहीं आप सोचिए आपको सूरदास बिल्कुल हो जाएंगे, जी बिल्कुल अंधे हो बिल्कुल, जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, है ना। जी, मगर अब ये ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और इसका इलाज आ गया है। उज्जैन, आप इस तरह का कोई भी मरीज, उज्जैनी नेत्रालय, डॉक्टर ऋषभ जैन। क्या परेशानी है आपको? सर लेफ्ट साइड में मेरे को थोड़ी दिखना बंद हो गया था, बीच का ऐसे पोजीशन, सेंटर विजन जो है सेंटर ही दिखता था, बाकी चारों तरफ फिर बंद हो गया, मतलब चारों तरफ से आपको अंधेरा दिखने अंधेरा लगा। दिखने लगा। उसके कारण क्या परेशानी आई आपको? कभी मतलब चलते समय नीचे भी नहीं दिखाई पड़ता सर, तो कभी किसी चीज़ में लग कर के गिर जाता, अचानक चलने से सामने देख के चलो तो नीचे कुछ आने से फिर टकरा जाती है। मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाते होंगे? सीढ़ी नहीं चढ़ पाती बिना किस पकड़े, या फिर बिल्कुल क्लियर नीचे ही देखना पड़ता है, नीचे देख के चलो तो ऊपर नहीं दिखता, ऊपर देखने में परेशानी होती, जैसे कोई आ रहा है लेफ्ट या राइट से, उससे परेशानी होती है। जी सर। तो गाड़ी ड्राइव वगैरह करते थे क्या आप? जी करती थी, गाड़ी चलाती थी, सिलाई भी करती थी, अभी पूरा बंद हो गया सर। कब नहीं से? कर पा, ये 3 साल हो गया सर गाड़ी बंद की। तो इतनी आप परेशान हो गए तो आपने कहाँ कहाँ दिखाया? सबसे पहले चेन्नई गई थी सर, वहाँ तो कुछ पता ही नहीं चला उनको। फिर उनके उसके बाद से मैं रायपुर में मित्तल सर के पास दिखाई, न्यूरोलॉजी के। न्यूरोलॉजी जी, है, उसी की दवाई खाती थी मैं। अच्छा तो अच्छा। 3 साल तक करीब खाई, तो सूजन फिर भी कम नहीं हुआ, और रीढ़ की हड्डी से पानी भी निकालते थे वो हर 2 महीने में। अच्छा, तो मेरे को सूट नहीं किया सर वो। फिर वहाँ से मैं बॉम्बे गई, फिर संजीवनी नेत्रालय, तो वहाँ का भी 1 साल हो गया करीब सर। तो रीज़न वहीं का वहीं है, बढ़ा नहीं है सर वो। ये तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जी। के अलावा और कहाँ गए थे? हाँ, मैं हैदराबाद गई थी। हैदराबाद में कहाँ दिखाया था? एलवी प्रसाद, है ना। जी। तो क्या बोला वहाँ के डॉक्टर साहब ने? वहाँ के डॉक्टर साहब तो बोल दिए कि इसका कोई इलाज नहीं है आपको। एलवी हैदराबाद प्रसाद वाले ने के ये पास डायग्नोसिस किया जी कि आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है जी, वहीं से पता चला, है ना। रेटिना पिगमेंटोसा है करके। इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकार में। देखें आप क्या पढ़ सकते हैं। LAF। आँख से आपको चौथी लाइन के 3 अक्षर दिख रहे हैं। दूसरी आँख से देखिए, दूसरी आँख से देखिए, TPALO, नीचे वाली नहीं सर। बोली कभी कभी अचानक दिखने लगता है, कभी कभी धुंधलापन आ जाता कभी है। रंगीन प्लेट दिख रही है, इसमें आप पढ़ सकती हैं क्या लिखा है? वही वहाँ पे नहीं दिख रहा है, नीचे भी लाइन नहीं दिख रही सर। जो दिख रही है पढ़ नीचे सकती हो। संयम से रहो। संयम से रहो। जी। ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है। करीब करीब आपको 4 इंच के आसपास का सरकमफ्रेंस है, जी। और दूसरी आँख में कितना था? में भी और कम है। आपकी ज़िंदगी में आपको इससे क्या क्या कठिनाई आती थी कि आपको जब सेंटर दिखता है आसपास का दिखता नहीं है, इसके कारण आपको लाइफ में क्या परेशानी आती थी? बहुत परेशानी आती है सर। क्या परेशानी आती? जैसे कुछ वस्तु कोई खड़ा हो या फिर कोई कुछ चीज वस्तु रखी हुई हो, उससे टकरा जाती है। नीचे रखी वस्तु से टकरा जाती जी। हैं। अब आप तो गृहिणी हैं, तो खाना परसने में, खाना खाने में क्या परेशानी होती थी आप? हाँ, थाली पे जैसे खाना परोस रही हूँ तो इधर गिलास या जग कुछ रखी हुई है तो वो हाथ से टच होके गिर जाती है। अक्सर आसपास का सामान जी। थाली के गिर जाया गिर जाया करता करता है। था। और
कढ़ाई में जैसे सब्जी वगैरह बनाओ तो साइड में जैसे करछी वगैरह रखी हुई वो भी गिर जाती है ऐसे। कल से जैसे कोई आ रहा हो, अचानक जैसे जा रही हूँ, अगर कोई साथ में अचानक सामने आ जाता है उससे भी टकरा जाती है मैं, उससे नहीं होती। थाली के पास में कोई सामान रखा है? हाँ, तब तकलीफ होती है। थाली के अंदर नहीं? हाँ, हाँ। मतलब आपको जो आसपास जो सामान जैसे रखी हुई होती है उसको उठाने में तकलीफ होती है। तो किसी भी व्यक्ति का आपको चेहरा देखने में दिक्कत नहीं है, पर उसके आसपास का ड्रेसअप देखने में तकलीफ होती है। हाँ जी। सीढ़ी चढ़ते समय उतरते समय तो बहुत ही दिक्कत होती है सर। किसी को पकड़ के या कुछ साथ में मतलब हाथ पकड़ के ऐसे चलने उतरने से ही उतर पाती हूँ, और चढ़ते टाइम भी तकलीफ होती है। फर्स्ट सीढ़ी और लास्ट की सीढ़ी उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है। गाड़ी आप कब से चलाना बंद कर दिए? गाड़ी तो सर 4-5 साल हो गया। 5 क्यों? गड्ढे ब्रेकर दिखाई नहीं देते, साइड का पोजीशन दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे अचानक कोई मोड़ आ गया हाँ। तो सामने मैं देख रही हूँ, साइड से कोई गाड़ी आ रही वो दिखाई नहीं पड़ती। साइड से गाड़ियाँ आती दिखाई नहीं पड़ती है ना, इसलिए आपने बंद कर दिया मैंने बहुत गाड़ी अच्छा चलाना। किया कि आप पहले से ही सुरक्षित हो गई। जी। यूं तो मनुष्य की आंखों में अनेकों बीमारियां हैं जिनका वैज्ञानिक आदिकाल से उपचार खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु आज तक उसका सही सटीक उपचार नहीं खोज पाए। इन्हीं रोगों को असाध्य रोग कहा जाता है। इनमें से कुछ बीमारियां हैं जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है ना? रेटिना पिगमेंटोसा है। 85293875 एक 5 मिनट और 54 सर। 8754 तक आ रहा है ना? 3 लाइन लेफ्ट हाथ से 4 लाइन। तो आप पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही हैं? हाँ, कुछ महसूस कर रही हूँ सर। पहले से आपको बेहतर चलने फिरने में और इसमें सुविधा होने लगी होगी, जी। है ना? हाँ योगेश्वरी जी, देखिए आपको आज क्या दिखाई पड़ रहा है। ये पहला कोर्स आपका खत्म हुआ है, उसके बाद पास की नज़र में आपको क्या फ़र्क आया? एक आंख ढक के पढ़िए। जो मनुष्य अपने बच्चों को मेहनत करने की आदत डाल देते हैं वह इनसे कहीं बेहतर हैं जो अपनी संतान के लिए विशाल संपत्ति छोड़ जाते हैं। दूसरी आंख में आपको 2 लाइन आती थी, उससे आप 6ठी लाइन पे पहुंच गई हैं, यानी बारीक से बारीक अक्षर अब आप दोनों आंख मिला के पढ़ सकती हैं। बहुत सारी बधाई हो। जिंदगी में आपको ये पास के अक्षर तो पूर्ण आ गए हैं और आप कंफर्टेबली पढ़ सकती हैं। क्या लगता है आगे दवाई का असर और बढ़ते जाएगा तो उससे मैं काफ़ी हद तक देख पाऊंगी, मतलब आगे आम आदमी की तरह, हर व्यक्ति की तरह, हर औरत की तरह आप फिर से अपना काम कर पाएंगी और आप अकेले चल फिर पाएंगी। यानी आपको पूरी तरह हर चीज़ में, कलर प्लेट में, पास का पढ़ने में, दूर का देखने में, पेरीफेरल विजन में, सभी में इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया है। आपके जीवन में जो हताशा सी छा गई थी, आपकी रोशनी खत्म होती जा रही थी जी। हर तरह का आपने इलाज कराया था। क्या लगता है कि आपकी रोशनी को क्या होगा? अब मुझे खुशी हो रही है कि मतलब आगे भी मैं देख पाऊंगी। जी सर। इसी तरह के कोई भी मरीज जिनकी रोशनी कम हो रही है, खत्म हो रही है, पेरीफेरल विजन सुकड़ता जा रहा है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा उनको कहा गया है, मैक्यूलर डीजनरेशन उनको कहा गया है, आंखों की नस में क्या बताया था, सूजन आ गई है और नस खत्म होती जा रही है, उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। लास्ट में आप सब कहाँ गई थी? बॉम्बे गई थी सर। कौन से हॉस्पिटल गए थे? संजीवनी नेत्रालय। सही। वहाँ भी करीब 1 साल तक के दवाई खाई मैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा सर। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, रोशनी सुकड़ती जा रही थी, विजन खत्म होते जा रहा था, पर ये था कि कहीं कुछ आशा नहीं है, इसलिए वहाँ जाना है जी, है ना? शायद एलवी प्रसाद भी गए थे आप? तो कुछ बताए ही नहीं सर, मतलब कि आपकी रोशनी धीरे धीरे चली जाएगी ऐसे बताए थे। आपके मन में आशा की किरण जगी है जी सर कि आपकी रोशनी अब खत्म नहीं होगी अब। तो ये रोशनी आपकी कहाँ पड़ी है? उज्जैन सर। उज्जैन में डॉक्टर ऋषभ जैन के पास आपने इलाज कराया और आपकी रोशनी बढ़ना शुरू हुई है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपके जीवन में फिर नए दिन आना शुरू हुए हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से ठीक हो। नमस्कार। के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास हॉस्पिटल है। उज्जैन नेत्र चिकित्सालय।